चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एक आइडिया होगा कि हाँ ऐसे ये है आपका जम्मू कश्मीर, है ना। अगर हम बात करें ऐसे तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का मैप, ठीक है। ये है आपका जम्मू कश्मीर। मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है, एक रफ मैप दिया है जिसमें कि आपको एक आइडिया हो जाए कि जम्मू कश्मीर क्या है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो एग्जैक्ट मैप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ये मत कही जाए कि सही मैप नहीं, सही नहीं है ना। मैं कोई कार्टोग्राफर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली मैप बना दूँ, और नहीं कोई मैप स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक रफ आइडिया दिया कि हाँ जम्मू कश्मीर का मैप कैसा है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये जो एरिया है ऐसे करके ऐसे, है ना, यही है आपका, ये जो है ये है आपका लेह, LEH। लेह जो है क्या है, ये जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है। देखिए हम लोग यहाँ पे लेह क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है ना। क्या है ये, डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, एक जिला है, ठीक है। टोटल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, ठीक है। चलिए, उस तरह से ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है। इसी एरिया में यहाँ पे एक जिला है, इसका नाम है रेसी, REASI, रेसी। रेसी जो है यहाँ पे जिला है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इसी को हम बोलते हैं गिलगित, GILGIT, गिलगित बाल्टिस्तान, BISTAN, बाल्टिस्तान। और ये जो एरिया है ये है आपका पूरा आज़ाद कश्मीर, है ना। आज़ाद कश्मीर जो है वो कौन बोलता है, पाकिस्तान इसे बोलता है। इस एरिया को जो हम लिखेंगे इसको बोलता है आज़ाद कश्मीर। ये एरिया है आज़ाद कश्मीर, ये एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान, ये एरिया है लेह, और इस एरिया के अंदर में एक जिला है रेसी, REASI। रेसी जो क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ समझिए, तो यहाँ पे आप बढ़िएगा इधर, है ना, यहाँ पे अगर इधर, तो ये है आपका अक्साई चीन, AKSAI, अक्साई चीन, ठीक है। ये जो अक्साई चीन एरिया है ना, वो चाइना जो है वो हमसे हड़प लिया है, एनेक्स कर लिया है, ठीक है। चाइना जो है वो हड़प लिया है। अगर अक्साई चीन हमारा होता तो इस लेह जिला का ही वो पार्ट होता, है ना, लेह डिस्ट्रिक्ट का ही वो पार्ट होता, ठीक है। तो अक्साई चीन कौन हड़प लिया है, चाइना। और गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ये दोनों हिस्सा कौन हड़प लिया है, पाकिस्तान। ये किसने हड़प लिया है, पाकिस्तान ने इसे हमसे ले लिया है, ठीक है। चलिए, और लेह जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि भारत अभी राज कर रहा है ना। पूरे लेह में हमारा राज है, और इसमें भी, इस एरिया में भी हमारा राज है। हमारा हाथ मुख कर रहा है ना ये एरिया, इसमें हमारा राज है, ठीक है। तो जो भी हम बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट है, ये 22 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, इसी में, जिसमें भारत राज कर रहा है। ये पूरा लेह और प्लस ये, इसी में पूरा मिलाकर कितने डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आपने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नाम सुना होगा पहले, है ना, जैसे बारामूला, है ना, अनंतनाग, है ना, रीसी, रजौरी, उधमपुर, ठीक है, रीसी, रजौरी, उधमपुर, रामबान, तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है। वो सारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, इसी एरिया में। तो हम बात कर रहे हैं आज रीसी डिस्ट्रिक्ट की। एक बात और समझिएगा, मैं ये मैप जो है वो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये जम्मू कश्मीर का सही मैप नहीं है, असली, ठीक है, मैप नहीं है, क्लियर मैप नहीं है, लेकिन एक रफली आइडिया ताकि मेरे व्यूअर समझ सकें, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। कृपया किसी का भी अगर ऐसा दिल आहत हो जाए कि इंडिया का मैप सही नहीं बनाया है, या पाकिस्तान का सही नहीं बनाया है, या असली में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं दिखाया ठीक से, ठीक है, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रफली कैसा है ये, है ना, एक आइडिया हो जाए कि हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेसी जिला के बारे में, रेसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो रेसी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेह जो है वो पूरा हमारे कंट्रोल में है, और ये जो पार्ट है, जो पूरा व्हाइट पैटर्न छोड़ दिए हैं, ये पूरा व्हाइट जो है ये हमारा इंडिया का, अब इंडिया कंट्रोल है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेड है, ये भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेड है। गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पाकिस्तान द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है, ठीक है। इस दोनों को मिला के हम बोलते हैं POK,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही पूरा एरिया है ना ये, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये दोनों किसका एरिया है, जम्मू कश्मीर का ही एरिया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इसे हब लिया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये हमारा वर्जन है, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने हमसे हड़प लिया है। क्लियर है। और पाकिस्तान वाले जो हैं वो कहते हैं इसे, इस एरिया को बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। वो बोलते हैं कि भारत से हमने इसे आज़ाद करवाया है, ये उनका वर्जन है आज़ाद कश्मीर। और गिलगित बाल्टिस्तान भी उन्होंने नाम दिया है, ये उनका एरिया उन्होंने हड़प लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों को मिला क्या बोलते हैं हम लोग, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये जो एरिया है ना यहाँ पे लेह और अक्साई की जो बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं इसको लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, एक्चुअल कंट्रोल जो कंट्रोल। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये रीसी जो जिला है ना, रीसी जो जिला हम बोल रहे हैं ठीक है, असली में ये रीसी जिला जो है ना वो एक रासियाल टाउन था यहाँ पे। रासियाल ये क्या था, एक टाउन था। तो रासियाल टाउन के शहर के नाम पे ही ये रीसी जिला पड़ा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जिला जो है रीसी हमारे कंट्रोल में है ना, पूरा पूरा वाइट कलर एरिया है, ये किसका है, इंडिया का है। तो ये जो है वो रासियाल टाउन है, पहले। कब था रासियाल टाउन, यहाँ पे एक राजा राज करते थे 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी में यहाँ पे एक राजा राज करते थे, वो राजपूत किंग थे, राजपूत किंग थे। ठीक है, मैं किसी जाति को, धर्म को या फिर किसी भी चीज को आग पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। फिर से कहता हूँ, मैंने ये चीज लिखा है इसलिए कि ऐसी किताबों में आपको पढ़नी है ना, हिस्ट्री किताबों में आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे और खराब लोग हर जाति, हर धर्म, हर देश में होते हैं। ठीक है, चलिए, तो 8th सेंचुरी में राजपूत जाति के राजपूत किंग थे, उन्होंने भी एक रासियाल शहर बसाया था। वही रासियाल शहर के नाम पे ये रीसी जिला पड़ गया। ठीक है, और ये जो रीसी जिला है ना, इसी पे अभी मिला है हमको लिथियम। क्या मिला है हमको, लिथियम, जो कि एक मेटल है, एक धातु है ना। लिथियम का आप देखोगे सिंबल केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे तो ऐसे लिखा होगा, L कैपिटल I स्मॉल, लिथियम यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। इसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो हम बात करने वाले हैं इस रीसी जिला के बारे में, है ना, रीसी जिला के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ समझिए, इस रीसी को हम मार्क करते हैं, है ना, यहाँ पे समझिए कैसे, ये है आपका रीसी, रीसी। ठीक है, रीसी के अगर इधर जाओगे आप लेफ्ट में, तो यहाँ पे एक जिला है रजौरी, RAJOURI। यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे है आपका उधमपुर, UDHAMPUR, उधमपुर। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये है आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये है, यहाँ अगर बात करो तो यहाँ पे है आपका पुंछ, POONCH। ठीक है, पुंछ जो जिला है, ये सब जिला का नाम है, देखिएगा, पुंछ भी जिला है, रजौरी भी जिला है, डिस्ट्रिक्ट भी जिला है रीसी, उधमपुर भी जिला है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी, जम्मू क्या है, जिला है। तो ये सब जिला का नाम है, रीसी, रजौरी। आगे बढ़े, चलिए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मिलेगा कुलगाम, कुलगाम। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा रामबान, रामबान। ये सब क्या है, ये जो हम ड्रॉ किए हैं, ये सारा का सारा ये कहाँ पे है, ये सारा समझिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ रीसी है, रीसी के लेफ्ट में, रीसी के लेफ्ट में कहाँ पे, रजौरी है, रजौरी। सब कहाँ पे है, गौर की जगह, सब भारत के अंदर बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे समझो, यहाँ पे रीसी है, इधर लेफ्ट में रजौरी, फिर उसके नीचे में जम्मू, उसके ऊपर में आपका कुलगाम, इधर में आपका फिर जाओ तो रामबान है ना, उधमपुर है। इस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये मत समझिए कि ये सब कहाँ है, आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में नहीं है। ये सब कोई भी जिला आजाद कश्मीर में नहीं है, ये सब सारा कहाँ है, यहाँ पे बात कर रहे हैं। समझो कि यहाँ पे हो गया आपका रीसी, यहाँ पे हो गया आपका रजौरी, यहाँ पे हो गया आपका पुंछ, पुंछ जिला हो गया, रीसी, रजौरी, यहाँ पे हो गया आपका पुंछ। ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे ना, इसीलिए हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं।
यहाँ पर बात करो तो यहाँ पे हो गया आपका उधमपुर, है ना, उधमपुर। यहाँ पे हो गया जम्मू डिस्ट्रिक्ट, है ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, समझिए, ठीक है। तो यही हम रफली यहाँ पे ड्रॉ किए हैं बढ़िया से। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस ऋषि जिला के बारे में, क्योंकि ऋषि जिला में अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे लिथियम मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो राजा थे उनका नाम था भीमदेव, 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 गाना है ना ऐसे, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, है ना, उसी गाना से याद रखिए, ड्रीम गर्ल ना कहे भीमदेव। खैर अपना तरीका है। तो ये भीमदेव रासियाल नाम के राजा थे, राजपूत किंग थे। उन्हीं के टाइम में रासियाल क्योंकि नाम है तो रासियाल नाम का शहर था, और उसी से पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ गया रासियाल से ऋषि। इसी ऋषि जिला में भी हाल ही में भारत में लिथियम मेटल मिला है, और भी कितना मिला है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, 5.9 मिलियन मेट्रिक टन। मेट्रिक टन, टन का स्पेलिंग जो है बहुत लोग बोलेंगे सर TONNES होता है कि TONS होता है, तो ये सब हम बाद में बताएंगे आपको क्यों ये लिखा जाता है, क्यों ये लिखा जाता है। अभी आप समझो फिलहाल के लिए कि यही दोनों है। तो इसमें जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया हम लोग, है ना। अभी मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, कुछ और चीज करना है। तो समझिए 5.9, देखो 5.9 यानी क्या, लगभग 6, है ना, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अगर आपसे हम ये कहते हैं कि आप मुझे 1 मिलियन रुपया दीजिए, 1 मिलियन रुपया दीजिए, मतलब 10 लाख दीजिए, तो 6 मिलियन मतलब 60 लाख, है ना। यानी हम कह सकते हैं ना लगभग लगभग 60 लाख मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, सोच लो, है ना, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। 60 लाख टन, ठीक है। 100 केजी का एक क्विंटल होता है, और 1000 केजी का एक टन होता है। सोचो 60 लाख गुने 1000, कितना बड़ा अमाउंट है ना। उतना केजी मिला है हमको लिथियम। कहाँ मिला है, इसी ऋषि जिला में, यानी जम्मू कश्मीर के हमारे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में ही हमको, ऋषि डिस्ट्रिक्ट में हमको मिला है लिथियम, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि 22 जिले जो हम बोल रहे हैं उसमें बहुत सारा जिला ऐसा है जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, न्यूज में आते रहता है, तो बहुत कॉमन है जिला का नाम, ठीक है, क्लियर है। जैसे आप उसका नाम लिख दिए हैं, ऋषि, राजौरी, है ना, उधमपुर, कुलगाम, ठीक है, जम्मू भी लिख दिए हैं। कुछ जैसे आप नाम सुने होंगे अनंतनाग, बारामूला, बांदीपुरा, है ना, कुपवारा, पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, है ना, ऐसे बहुत सारा जिला का नाम आप लोग सुने होंगे। लगभग इसका जिला का नाम मुझे बाकी लोगों को याद रहता है ना। अनंतनाग में भी हाल ही में सुने होंगे आपको घटना घटा है ना। पुलवामा अटैक तो फेमस है, जानते ही हुआ, जिसके कारण मोदी जी जो है वो ये अटैक किए थे उस पर, है ना। बारामूला में भी एक्सीडेंट हुआ था, तो ये सब चीज़ अक्सर सुनते होंगे आप। सब जिला का नाम है। शोपियान में भी सुना होगा घटना है, शोपियान, श्रीनगर, उससे से कारगिल, है ना, कारगिल देखोगे आप, कारगिल तो आपको कारगिल यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, है ना, बॉर्डर के आसपास में यहाँ पे कारगिल, ठीक है। ले दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और किस लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है, सबको इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 2019, ये डेट जो है ना थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 जो डेट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बोलिएगा कि डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये वही डेट है जिस दिन के बाद से जम्मू कश्मीर का वह एरिया जो हमारे नियंत्रण में है, यानी ये पूरा लेह वाला एरिया और ये पूरा व्हाइट एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया जिसमें हम ऋषि, राजौरी और सारा जिला बता रहे हैं, यानी पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट वाला ये पूरा एरिया, ठीक है, इसमें लेह और ये सारा एरिया आता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, भारत का ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसे हमने 31 अक्टूबर 2019 से क्या बना दिया, इसे हमने बना दिया यूनियन टेरिटरी। तो ये समझिए, ठीक है, ये क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी। देखिए कोई भी एरिया जब यूनियन टेरिटरी बन जाता है, यानी समझो ना कि वह एरिया को उठा करके ना सेंट्रल गवर्नमेंट के गोदी में डाल दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो सारा फैसला लेगी, स्टेट गवर्नमेंट नाम का कोई चीज नहीं रहेगा वहां पे,
ठीक है, सीधे प्रेसिडेंट द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी को इस टेरिटरी पे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो राज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंट करें कोई लेफ्टिनेंट और इस तरह की चीज़ करते हैं, स्पेशल ऑफिसर होते हैं, वही इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे स्टेट का कोई लेन देन नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी मतलब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलबाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे नियमों को बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसे किसी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे बिहार में मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना है, ठीक है, जमीन को कुछ अधिग्रहण करना है, जमीन इंक्रोच करना है, कुछ सच करना है ऐसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो लैंड है ना वो असली में स्टेट सब्जेक्ट में आता है, स्टेट से पूछना है, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि ऐसा टेरिटरी, ऐसा जमीन जो सीधे यूनियन के हाथ में है, यूनियन की गोदी में है, वो जब चाहे तब कुछ कर सकता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। तो ये समझिए, ये सारा रीजन में मोदी जी आराम से फैसला ले सकते हैं, है ना, इसमें हमको स्टेट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं ना, ये लिथियम मेटल जो मिला है, ठीक है, इसके बारे में भारत सरकार को पहले से मालूम था, और भारत सरकार ने क्या किया, क्योंकि ये मिलने वाला है इसीलिए इसको बना दिया क्या, यूनियन टेरिटरी। आप सोचो ये क्यों? सोचो अगर ये स्टेट रहता और यहाँ ये मिलता, ठीक है, क्लियर है? सोचो हम पढ़ चुके हैं ना, आर्टिकल 317 यहाँ पे हटाया गया है, अगर ये सब रहता तो क्या होता, आर्टिकल 317 रहता तो कोई कंपनी बाहर की यहाँ पे आ नहीं पाती, जमीन अधिग्रहण कर नहीं पाती, बाहरी लोग यहाँ बस नहीं पाते, ठीक है। और स्टेट रहता तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता, है ना, माइनिंग के लिए, क्लियर है? तो बहुत सारा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो पता ही है, जम्मू कश्मीर में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रहता है तो उस पर बहुत इल्जाम लगता है कि वो पाकिस्तान से मिला हुआ है ना? तो समझो कि अभी स्टेट नहीं रहा, अभी यूनियन टेरिटरी हो गया, तो ये माइनिंग करने का काम बहुत आसान हो गया, आराम से यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यहाँ से माइनिंग कर सकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 317 हटा हुआ है, आर्टिकल 13A भी हटा हुआ है, तो कोई रोक टोक नहीं करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है, आराम से यहाँ पे क्या करते हैं, माइनिंग का काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं ना कि इंडिया को पहले से मालूम था कि यहाँ पे लिथियम निकलने वाला है, इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर को जो पहले स्टेट था उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, ताकि यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तो ये लिथियम हम आराम से निकाल पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि लिथियम के बारे में इतनी चर्चा क्यों चल रही है, आखिर लिथियम में ऐसा क्या है जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट झगड़ा कर रही है। तो हम बता दें आपको, लिथियम मेटल जो है ना, इसके लिए झगड़ा सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, दुनिया का लगभग सारा देश है जो लिथियम हंगरी है, लिथियम के लिए भूखा है। हर देश चाहता है लिथियम उसके कंट्री में मिले खुदाई करने के लिए। अब तो ऐसा दौर आ गया ना कि हर देश खुद के देश में छोड़ करके दूसरे देश में भी जा करके खुदाई कर रहा है कि लिथियम मिल जाए। तो लिथियम बहुत जरूरी मेटल है, समझे? क्लियर है? चलिए, तो मैं इस पार्ट को जरा रब करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। मुझे समझिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर हम बोल रहे हैं, यानी ये पूरा लेह का एरिया और ये एरिया, ये सब जो है वह यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो जम्मू कश्मीर को हम यूनियन टेरिटरी ही कहेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम रब करते हैं। अच्छा, एक बात और ये भी समझ लीजिए, आपको लगा हो कि ऋषि जिला तो हम सुने नहीं है, तो बता दें, आप लोग सुने होंगे, आपको याद नहीं होगा। देखो इस ऋषि जिला है ना, ऋषि जिला जो है, ठीक है, कैसे पटना जो है, पटना एक जिला है ना, पटना क्या है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और इस जिला में एक पटना नाम का शहर भी तो है जहाँ पे, है ना, हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। पटना एक डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार में, और ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि ये बिहार है ना, तो बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट भी तो है, और इस पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक पटना शहर है ना। उसी तरह से ये जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है, उस जम्मू कश्मीर में ये ऋषि डिस्ट्रिक्ट है, और इस ऋषि डिस्ट्रिक्ट में ना एक शहर है, ठीक है, उस शहर का नाम है कटरा। क्या नाम है? कटरा। कटरा नाम सुने होंगे आप लोग, कटरा। ये कटरा वही शहर है जहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। जो लोग भी माता वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं वो असली में कटरा शहर में जाते हैं, कटरा शहर में ही माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और ये कटरा शहर खुद कहाँ है? ऋषि डिस्ट्रिक्ट में। यानी असली में आप जब भी वैष्णो देवी गए हो तो आप ऋषि डिस्ट्रिक्ट में गए हो, ठीक है। तो माता वैष्णो देवी का नाम आ गया, इसी बात पे बोल दीजिए माता वैष्णो देवी की जय, ठीक है। अब इसको हम जरा रब करते हैं, ठीक है। चलिए, लिख लिया हमने इसको, ठीक है। देखिए ये सब हम पढ़ाएंगे आपको बाद में कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना,
पाकिस्तान कौन सा एरिया जो है वो भारत का हड़प करके चीन को गिफ्ट में दे दिया है ना, यहाँ पे एरिया जो है सब वो सब बताएंगे आपको धीरे धीरे हम। लेकिन अभी आप समझो कि मेरा मकसद कुछ और है ना। एक रफली आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो गौर करो, लेह जो है वो जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न भाग है ना, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट है ना। तो लेह जो है वो भारत का जम्मू कश्मीर का पूर्वी जिला है, ईस्ट का है ना। ठीक है, ऋषि जो है वो वेस्टर्न जिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऋषि जो जिला है वहां पे एक है सलाल हाई मामा। देखिए कई लोग हाई मामा बोल रहे हैं, कई लोग हाई माना बोल रहे हैं, MAMA बोल रहे हैं, MANA बोल रहे हैं। ठीक है, खैर अभी इसमें हम डाउट जाते नहीं है कौन सही है कौन गलत है, बाद में बात करेंगे। पर समझिए कि सलाल हाई मामा या सलाल हाई माना ये रीजन है, ये क्षेत्र है। कहाँ पे है ये? ऋषि जिला में, और यहीं पे लिथियम मिला है। क्लियर है? यहीं पे आपका लिथियम मिला है। ये समझ जाइए कि 1938 में ना, ठीक है, सऊदी अरेबिया में जैसे ही पेट्रोल मिलना शुरू हो गया, जहां तहां पेट्रोल मिलना शुरू हो गया, तो सऊदी अरेबिया आज कहां पहुंच गया हर कोई जानता है। तेल पे निर्भर है ये देश और बहुत पैसा कमाया है, आज तक कमा रहा है। ठीक है, सोचिए तेल मिलते ही इसकी किस्मत बदल गई, इसको जैकपॉट लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है? पेट्रोल, और पेट्रोल मिलते ही क्या हो गया? जैकपॉट। उसी तरह से इंडिया में जो 5.9 मिलियन मेट्रिक टन का मिला है आपका लिथियम, ये लिथियम इंडिया के लिए भी ना, ठीक है, जैकपॉट साबित हो सकता है। ठीक है, तो पूरा पूरा जम्मू कश्मीर का ना वो नक्शा कदम बदल जाएगा, पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। ठीक है, समझिए कि हम इतना क्यों तारीफ कर रहे हैं लिथियम का, क्योंकि लिथियम जो है ना वो असली में ग्रीन फ्यूचर है, ग्रीन फ्यूचर। अब ये सर ग्रीन फ्यूचर क्यों है? देखिए फ्यूचर क्यों है, इसलिए कि आप देखोगे ना कि लिथियम, देखो ये लिथियम जो है ना उसको आप हर चीज में यूज कर रहे हो। जैसे आप ब्लूटूथ का कोई डिवाइस यूज कर रहे हो है ना, उस डिवाइस में जो बैटरी यूज हो रहा है वो लिथियम आयन बैटरी है। जो मोबाइल यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप यूज कर रहे हो है ना, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर, टॉय हेलीकॉप्टर है ना, ये सब में आपका लिथियम आयन बैटरी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लो, आपको बताइए है ना कि दुनिया जो है वो कोशिश कर रही है कि पेट्रोल डीजल को छोड़ दें हम और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि महंगा है बहुत, है ना। क्यों महंगा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी लगती है, और यह बैटरी जो है हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करिएगा और उसको लेकर लगवाइएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो महंगा तो नहीं जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो महंगा हो रहा है। देखिए एक केमिकल का नाम समझिए, LiNbO3। ठीक है, कभी नाम सुने आप लोग LiNbO3 का? चलिए देखिए, NB जो है ना, NB इसका नाम है नियोबियम, NiOBium। ये समझिए नियोबियम जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। क्लियर है? इसका नाम है इस केमिकल का लिथियम नियोबेट, लिथियम नियोबेट। ठीक है, नाम क्या है इसका? लिथियम नियोबेट। देखिए यहां भी लिथियम है ना, लिथियम। अब बोले इस केमिकल का यूज क्या है सर? समझो ये जो केमिकल है ना, ये केमिकल जो है इसी को यूज करते हैं हम लोग ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन में, ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन में, मोबाइल में, टेलीकम्युनिकेशन में, है ना। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन में। देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोग को ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है समझ नहीं आया होगा। ठीक है, और अभी हम इसे समझा नहीं सकते हैं, ये सब एक्सट्रीम फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अभी हम समझाना शुरू करेंगे ना ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो बहुत मजा आएगा आपको, इसलिए फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो मेरे लेक्चर में ना सबका संगम है, कन्फ्लुएंस है ना, ज्वाइंट वेंचर बन रहा है। सोचो यहाँ पे हम लिथियम की बात कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई लिथियम जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल एक्चुअली सॉफ्ट है, जनरली मेटल क्या होता है? हार्ड, है ना, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम। लेकिन लिथियम क्या है? सॉफ्ट है। कैसा है? सिल्वरी है, बहुत रिएक्टिव है ना। लिथियम को आप रखिएगा तुरंत रिएक्शन कर जाएगा,
समझो ना कि बहुत चंचल बच्चा है, कैसे उसको लाते हो रूम में तो कोई ना कुछ तोड़ देता है, कोई ना कुछ छू देता है, गिरा देता है। जैसे लिथियम बहुत रिएक्टिव, बहुत चंचल बच्चा है। तो सोचो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर टच करेंगे, आइसोटोप्स टच करेंगे, यानी केमिस्ट्री में इंटर कर जाएंगे। सोचो यहाँ पर केमिस्ट्री भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। देखो पीओके का रिलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पर डिस्कस करें ग्रीन फ्यूचर, यहाँ अलग कहानी शुरू हो जाएगा। फ्लोराइड बैटरीज, सोडियम एसिड बैटरीज, लीड एसिड बैटरीज, है ना। इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि माइनिंग की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात करेंगे, तो पॉलिटी भी हो जाएगा। यानी समझो इस लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें पॉलिटी भी है ना। ज्योग्राफी तो है, देखे रहिए आप, देखे रहे हो, है ना। इंटरनेशनलिज्म भी है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी है, तो हाल ही में मिला रहे थे हम, देखे रहे हो, ठीक है। और केमिस्ट्री भी है, जनरल साइंस भी है। देखो मेरे लेक्चर्स में ना एक तरह का जॉइंट वेंचर, हर चीज का कंफ्लुएंस मिलेगा। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि लेक्चर्स को बार बार देखिए, ये प्रयास मत कीजिए कि एक ही बार में आपको सारा याद हो जाएगा, है ना। तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा लेक्चर्स के जो टॉपिक है ना आपके सेंस ऑर्गन को टच करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया तो मैंने आपको ये मैप दिखाया, तो आप घर पे जाइए और गिलगित बाल्टिस्तान को देखिए मैप में कहाँ पे है, लेह कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, यहाँ पे चाइना का कौन सा प्रोविंस है, नीचे में क्या है, ठीक है। अगर आपको हम बात करें यहाँ पे तो गिलगित बाल्टिस्तान के लेफ्ट में क्या है, तो पाकिस्तान का एरिया है ना, इसके लेफ्ट में क्या है, पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान भी जो है पाकिस्तान का एरिया है, तो पाकिस्तान का समझो आप, जात कश्मीर पाकिस्तान का ही है। इधर आओगे तो पाकिस्तान के 4 राज्य हैं, आपने सुना होगा, एक पंजाब है ना, एक खैबर पख्तूनख्वा है ना, सिंध है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिएगा ये सब जो है वो पाकिस्तान का एरिया है, हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ना कि आप लोग भी अपने तरफ से कुछ प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि अच्छा अब तो कुछ पढ़ा ही नहीं गया हमको, कुछ हमको है ही नहीं, ऐसे रोते रहिएगा तो जिंदगी भर रोते रहिएगा, ठीक है। एक डायलॉग है ना, मैंने एक मूवी देखा था माउंटेन मैन में, ठीक है, उसमें एक डायलॉग था, वो अच्छा डायलॉग था उसमें कि अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं तो क्या पता भगवान खुद आपके भरोसे बैठा हो। ये बात काफ़ी हद तक लॉजिकल भी है ना, ठीक है। तो रेशनल थिंकिंग इंसान बनिए, खुद से तो देखिए कि हाँ क्या चीज़ें हैं, पेपर को पढ़िए, ठीक है, उससे आपको आइडिया होगा, चीज़ें दिमाग में छपने लगेंगी, ठीक है। खैर तो ये समझिएगा, लिथियम लिथियम NbO3, Li से लिथियम हो गया, Nb से क्या हो गया, नियोबियम, और O3 तो ऑक्सीजन है, तो लिथियम NbO3, लिथियम नियोबेट बोलते हैं इसको। लिथियम नियोबेट बनाने के लिए क्या चाहिए, लिथियम Li, इसको यूज करते हैं ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन में। मतलब समझो आप ये ना कि ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन मतलब कि डिफेंस लोग को मान लो कि कोई भी संदेश भेजना है, कोई कम्युनिकेशन करना है और बहुत फास्ट भेजना है ना, थंडरिंग स्पीड से भेजना है, तो वो लोग ना ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन करेंगे, तो उसमें क्या यूज करेंगे, LiNbO3। देखो इसमें लिथियम चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन करना हो, ब्लूटूथ खरीदना हो, उसमें भी मिल जाएगा आपको। मोबाइल में तो है ही, है ना, जितने मोबाइल हैं उस सब में या तो लिथियम आयन बैटरी रहता है या लिथियम पॉलीमर बैटरी रहता है, यही 2 बैटरी रहता है। जितने भी आप मोबाइल देख रहे हो ना आज के ज़माने में, उन सब में या तो लिथियम आयन बैटरी रहेगा या लिथियम पॉलीमर बैटरी रहेगा, दोनों में लिथियम चाहिए। तो ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन करना हो, यानी संदेश भेजना हो डिफेंस को, ठीक है, फास्ट इंटरनेट की चाहिए तो लिथियम नियोबेट चाहिए। ब्लूटूथ में भी है, मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है, हेलीकॉप्टर में भी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी है। यही नहीं, अगर आप बात करो तो पावर ग्रिड में, है ना, जहाँ बिजली स्टोर की जाती है, पावर ग्रिड जहाँ बनता है बिजली, वहाँ पे भी लिथियम का यूज है, ठीक है, क्लियर है। तो लिथियम से हम लोग घिरे हुए हैं, लिथियम से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। यही नहीं, आपको पता होगा लिथियम का यूज ना मेडिसिनल यूज भी है, लिथियम का मेडिसिनल यूज भी है। ये तो हो गया सारा मेटलिस्टिक यूज, मेडिसिनल यूज भी है। जैसे आपको पता होगा ना कि अश्वगंधा, है ना, अश्वगंधा आप जानते होंगे कि एक हर्ब है ना, जड़ी बूटी, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से अश्वगंधा का तरह ही काम करता है लिथियम। लिथियम वैसे इंसान को दिया जाता है जो इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। ये क्या होता है कि समझो ना किस तरह का बीमारी है, बीमारी कहना सही नहीं है, इसको हम बोलचाल में बीमारी कह दे रहे हैं, पर ये बीमारी नहीं कहो, एक तरह का समझो ना कि वैसे इंसान जिसको कि नहीं होता है मूड स्विंग होता है ना, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, ठीक है, उनके लिए
उनको बाइपोलर डिसऑर्डर में डाला जाता है उस इंसान को, ठीक है। कभी कभी एक्सट्रीम हाई हो जाएगा, है ना, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो इंसान सोचेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हमें बहुत पोटेंशियल है, अपने आप को ओवर एग्जैजरेट करेगा, वो हो गया। और कोई इंसान ऐसा है जो बहुत लो समझेगा अपने आप को कि मैं तो कोई इंसान ही नहीं हूँ, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेरा, कोई इनको वैल्यू नहीं देता है, इस तरह से। तो इमोशनल हाइज और इमोशनल लोज, इस दोनों के ही सिम्टम्स को आते हैं किसमें, बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को ना क्योर करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, एक तो थेरेपी करके आता है और दूसरा होता है मेडिकेशन, ठीक है, एक दवाई देकर के। तो इसी मेडिकेशन में लिथियम का यूज होता है, बात समझ आ रहा है। चलिए, एक ग्रीक गॉड है ना, ग्रीक के एक गॉड है, भगवान है, उनका नाम आप सुने होंगे जियस, है ना। जियस जो है उन्हीं का बेटा है टैंटलस, TANTALUS, टैंटलस, ठीक है। टैंटलस की बेटी है नियोब, NIOBE, नियोब उनकी बेटी है। इसी नियोब के नाम पे ही नियोबियम नाम पड़ा है, ठीक है। ग्रीस देश के यानी ग्रीक गॉड हैं तो उनका नाम है ज्यूस, बहुत कॉमन नाम, भगवान नाम सुने होंगे, जैसे हम लोग हिंदू में श्री राम जी को बोलते हैं, है ना, उसे ग्रीस में ज्यूस नाम, लगभग सारे केरा वहाँ के होली बुक में आपको नाम उनका मिल जाएगा। तो ज्यूस जो भगवान है उनका बेटा का नाम क्या है, टैंटलस, और टैंटलस की बेटी है नियोब, ठीक है, और नियोब के ही नाम पे पड़ा है नियोबियम, ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नियोब के बारे में और उनके बारे में, ठीक है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हम लोग कितना सारे डिस्कस कर रहे हैं, आयुर्वेदा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, ग्रीक की मैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिस्कस किए हम लोग, आयुर्वेदा के बारे में, ग्रीक की मैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। सोचो मेरा एक लेक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरह के वेरिएबल कॉन्सेप्ट के साथ अलाइंड है, ठीक है, टो फॉलो कर रहा है, तो समझिए। तो आपने समझा ना कि लिथियम से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। हमारे मेडिसिनल यूज में भी आ रहा है, ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में आ रहा है, ठीक है, IT की कंपनीज में यूज होता है लिथियम नियोबेट, ठीक है। हमारे डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, पावर ग्रिड, इन सब में यूज हो रहा है कौन, लिथियम, क्लियर है। चलिए, तो इसको जरा हम रब करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को जरा हम रब करते हैं। चलिए, नहीं, बस तुरंत लेक्चर खत्म हो जाएगा, बस मुझे 5 मिनट और दीजिए, लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग। चलिए, और लेकिन आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, स्लैंटेड ब्लैकबोर्ड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए इसकी समझिएगा, अगर आप इंडिया है ना, यहाँ का देखो इंडिया है, इंडिया से अगर आप जा रहे हो ईस्ट में, इधर आपको मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना, क्या मिलेगा आपको, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज मिलेगी, है ना, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चिली, इसको बहुत चिली या चिली कहते हैं, ठीक है, ये सब डिबेट बाद में जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा बोलीविया, बोलीविया, है ना, यहाँ पे कंट्री है। यहाँ पे आपको बहुत नीचे में, यहाँ पे आपको मिलेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना वही देश जहाँ से कौन आते हैं, बहुत फेमस, दिलों पे राज करने वाले लियोनेल मेसी को पता है ना कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं वो, वही टीम जीती है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, बहुत न्यूज में था इनका, लियोनेल मेसी बहुत हम्बल इंसान। तो अर्जेंटीना है, समझो ये तीनों जो कंट्री है, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये सब कहाँ कराई करते हैं, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। तो इस तीनों को जरा मिलाओ ऐसे, ठीक है, देखो तो नहीं बन रहा है ट्रायंगल, क्लियर है, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना, क्या बनाना है, ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम लोग लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल तो बोलते हैं, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल क्यों, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम कहीं मिलेगा आपको तो ये बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में ही मिलेगा, ठीक है। दुनिया के हर देश ना खुदाई करने के लिए, माइनिंग करने के लिए यहीं पे आते हैं, या तो बोलीविया में या चिले में, अर्जेंटीना में, पूरा जमीन खोद रहे हैं, वहाँ माइनिंग हो रहा है। यहाँ तक कि इंडिया भी जो है ना वो अपना टीम भेजा हुआ है, अर्जेंटीना में खुदाई कर रहा है। तो भारत जो है ना वो अर्जेंटीना में खुदाई किया और अर्जेंटीना में उसको क्या मिल गया, कॉपर के माइंस मिल गया, ठीक है, और लिथियम के माइंस मिल गए, किसको, भारत को मिला है। चाइना भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला, लेकिन भारत को क्या मिल गया, कॉपर और लिथियम माइंस। देखिए दोनों कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप बोलिएगा सर आप तो बोल रहे हैं भारत में मिला है, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। भारत में तो मिला ही नहीं, ये तो हमारा ही है, ये तो हमारा कंट्रोल है ही,
ठीक है, इसके मिलने से पहले हम लोग खोज रहे थे कहीं बाहर में, कहीं और मिल जाए हमको लिथियम, क्योंकि हमको मालूम नहीं था ना कि भारत में मिल जाएगा, तो हम लोग दूसरे कंट्री में खोज रहे थे। तो खुदाई करते 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 अर्जेंटीना में हमको मिल गया। यानी लियोनेल मेसी के देश जो है फुटबॉलर लियोनेल मेसी, उनके कंट्री में ही हम लोग क्या कहते हैं लिथियम के माइंस मिले हैं। और हम लोग अर्जेंटीना के गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हमें खुदाई करने के बाद ना इसको इंपोर्ट करने का दिया जाए, तो लिथियम वहाँ से हमारे कंट्री में आएगा, तो फिर वो लिथियम को ना हम लोग क्या बनाएंगे, उस लिथियम को यूज़ करेंगे और बनाएंगे लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, देखिए अभी समझिए, अभी भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कॉस्टली है, बहुत कम लोग खरीदे हैं। ठीक है, बहुत कम लोग, भारत की जनसंख्या का 10% लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज नहीं किए हैं। ठीक है, कॉस्टली है। ठीक है, एक तो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं इसलिए भी कॉस्टली है, और दूसरा कारण ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है क्या, लिथियम आयन बैटरी। क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी। और ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो हमारे कंट्री में तो है ही नहीं, ये तो अभी मिला है, तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो महंगा तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा था। अब लग रहा है कि हमारे कंट्री में मिल गया है, तो अब ये बहुत सस्ता हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, और लोग इसको खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल हम लोग कम खरीदेंगे, और पेट्रोल डीजल कम खरीदेंगे तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा जो बाहर चला जाता है पेट्रोल डीजल खरीदने में, ठीक है, वो बचेगा, तो उससे हमारा डेवलपमेंट काम होगा, है ना। तो समझिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो उसको लिए क्या चाहिए, लिथियम आयन बैटरी। और ये लिथियम कहाँ से मिल रहा है आपको, ये भारत के जम्मू कश्मीर के ऋषि जिले में मिलेगा, और ये लिथियम ट्रायंगल में मिलेगा। ठीक है, सोचो अगर लिथियम आयन बैटरी से बना करके पूरी दुनिया यूज करने लगे तो क्या होगा, एक तरह का ग्रीन फ्यूचर होगा, है ना, पॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, ये समझिए। ठीक है, देखिए ये समझिए, ये मत समझिए कि भारत में पहली बार और सिर्फ यहीं पे मिला है, ऐसा नहीं है। भारत में आपने देखा होगा 2021 में कर्नाटक में भी मिला है लिथियम के रिजर्व्स, वहाँ पे मिला था 1600 मेट्रिक टन, है ना, 1600 टन। ठीक है, ये 1600 मेट्रिक टन जो मिला है कर्नाटक में वो बहुत कम है। देखो इतना कम से हम लोग लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे कि इसके बलबूते पे हम बहुत सारा लिथियम निकाल लें और हमारी फैक्ट्री सर्वाइव कर जाए, नहीं कर पाएगी, ये बहुत कम था। ठीक है, ये समझिएगा। अब ये 60 लाख टन जो मिला है ये बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, इसको समझिएगा। ठीक है, दुनिया के हर कंट्री जो है वो लिथियम हंग्री है, हर कंट्री लिथियम ढूंढ रही है, कहाँ से लिथियम मिल जाए। जिसके पास लिथियम मिल जाएगा वो राजा हो जाएगा, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा और खुद भी बनाएगा, खुद भी बना के अपने सेल करेगा। तो लिथियम जो है वो समय की मांग है, समय की जरूरत है ना। इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में जो जम्मू कश्मीर जो है ना वो क्रिटिकल रोल निभाने वाला है। सोचो कि लिथियम निकाल के हम लोग वहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पे रिफाइन करेंगे, और उससे रिफाइन करके लिथियम निकालेंगे और उसे बैटरी बना के बेचेंगे, तो हमारे कंट्री में तो व्हीकल सस्ता होगा ही, बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उससे और पैसा कमाएंगे, फॉरेन करेंसी हमारे बैंक में आएगा। ठीक है, तो इंडिया का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है ये क्या, लिथियम। ठीक है, ऊपर से लिथियम की टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत कम कंट्री के पास है। लिथियम को कैसे रिफाइन करते हैं ये सब टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम के पास है, तो हम अगर डेवलप कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, इसको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, देखिए ये समझिएगा, देखिए ये समझिए, आपको बात करते हैं हम बोलीविया का, है ना, हम बात करते हैं अर्जेंटीना का। अभी दोनों कंट्री हम दिखाए ना मैप में आप लोग को कि साउथ अमेरिका में लाइक करता है बोलीविया और अर्जेंटीना। एक और कंट्री समझिए आप अमेरिका, एक और समझिए आप चिली, फिर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, और फिर आप बात कीजिए चाइना। ठीक है, ये 21, ये 20, ये 12, ये 11, ठीक है, ये 7.9 और ये है आपका 6.8। ये क्या है, देखिए ये है आपका 21 मिलियन मेट्रिक टन, ये भी क्या है 20 मिलियन मेट्रिक टन, ये भी क्या है 12 मिलियन मेट्रिक टन, 11 मिलियन मेट्रिक टन, 7.9 मिलियन मेट्रिक टन, 6.8 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, अब ये क्या है, तो अमेरिका का जो जियोलॉजिकल सर्वे है ना, उसने कहा है, डेटा दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार कहाँ पे है, बोलीविया के पास है, 21 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है,
सबसे ज़्यादा। ये किसका डेटा है? ये अमेरिका का डेटा है, समझिएगा। क्लियर है? तो अमेरिका जो है वो बोलता है कि बोलिविया के पास सबसे ज़्यादा है लिथियम। ठीक है, देखिए इस चाइना के बारे में समझिए। चाइना खुद के देश में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 11 है ना। और ये भी 11 में ऐसा है ना कि बहुत सारा ऐसा है जो अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, तो चाइना खुद ना दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है अपने कंट्री में। कहाँ से? ये लिथियम ट्रायंगल से। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इस दो कंट्री से मंगवाएगा चाइना, और मंगवा करके अपने कंट्री के अंदर उसको रिफाइन करता है ना। तो देखो यहाँ से जो आप लिथियम निकालोगे तो वो तो क्रूड फॉर्म में रहेगा ना। जैसे सऊदी अरेबिया से जो तेल मंगवा के भेजते हो, इंडिया में आता है, इंडिया उसको रिफाइन करता है। रिफाइन नहीं करेगा, साफ नहीं करेगा, तो सऊदी अरेबिया का तेल को डायरेक्टली आप गाड़ी में यूज नहीं कर सकते हो, है ना। एरोप्लेन का फ्यूल के रूप में हो गया, बाइक के फ्यूल के रूप में हो गया, डीजल का रूप में हो गया। ठीक है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। उसको पहले इंडिया में आकर के रिफाइनरी में, है ना, भारत में बहुत सारा रिफाइनरी है, जैसे जामनगर रिफाइनरी गुजरात में, है ना। रिफाइनरी में पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, फिर उससे निकलता है पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, है ना, बहुत सारा मोबिल ग्रीस, बहुत सारे निकलता है। उसको हम यूज भी करते हैं और बेचते भी हैं। क्लियर है? उसी तरह से रिफाइनरी में काम होता है, पेट्रोल डीजल की सफाई होती है ना। उसी तरह से लिथियम का भी रिफाइनरी होना चाहिए, जहाँ पे लिथियम जो धरती से निकलेगा पत्थर के रूप में, उसको यहाँ पे लाया जाएगा और इस रिफाइनरी में लिथियम को साफ करके उसको उस रूप में लाया जाएगा, ताकि इससे हम क्या बना सकें? इससे हम बना सकें लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो रिफाइनरी जहाँ पे लिथियम की सफाई होगी, इस रिफाइनरी का कैसे काम होता है। ठीक है, वर्कफोर्स जो लोग काम करेंगे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिसमें हम सीख सकें कि लिथियम को क्रूड फॉर्म से कैसे रिफाइन करके बैटरी बनाई जाती है। तो अभी हमको ये टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, है ना। तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। अभी तो माइनिंग शुरू भी नहीं हुआ है, यहाँ पे खुदाई शुरू होगी तब ना होगा। लेकिन चाइना जो है ना, ये सब काम में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया है। ठीक है, रिफाइनिंग में वो दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। ठीक है, समझिए आज दुनिया में जो आप देख रहे हो ना लिथियम आयन बैटरी, जितना भी मार्केट में है ना, उसके 58% वो अकेले चाइना दुनिया में भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सोच लो। ठीक है, और 75% जो है ना, ठीक है, वो चाइना जो है वो बनाता है, कुछ कंज्यूम करता है खुद भी। 58% देख लो, यानी देख लो ना कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है चाइना। बहुत बड़ा प्लेयर है, टॉप प्लेयर हो गया है लिथियम का। उसने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लिथियम के रिफाइनरी प्रोडक्ट में, ठीक है, वो पंपिंग किया है। उसके पास मॉनेटरी मसल है, बहुत सारा पैसा है ना। ये है, उस पैसे को यूज कर रहा है। तो चाइना जो है वो लिथियम का ना अच्छा से यूज कर रहा है, और हम लोग काफी डिपेंड है। देखो चाइना जो है ना, वो लिथियम ट्रायंगल से अपना इंपोर्ट मंगवा रहा है, वहाँ से लिथियम मंगवा रहा है, तो कभी घटेगा नहीं इसको। तो लिथियम जो रिफाइनरी है उसको हमेशा सप्लाई होता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन इंडिया के पास ना ऐसा कंटिन्यूस सप्लाई बाहर से हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट करना पड़ेगा ना। मान लो कि भारत में हम रिफाइनरी बना लिए और हमको लिथियम दे ही नहीं रहा है, तो रिफाइन किसी से करेंगे? तो रहेगा नहीं। तो पहले तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। मान लो कि रिसेंट स्टेट्स में अभी वक्त लगेगा, मान लो कि 5 साल लगेगा, है ना। तो 5 साल तक हमको किसी और कंट्री से संपर्क करना पड़ेगा, लिथियम ट्रायंगल कंट्री से, बोलिविया से, चिली से, अर्जेंटीना से, कि तुम हमको देते रहो। एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वो हमको देता जाएगा लिथियम, तब जाके हम अपने कंट्री में रिफाइनरी बनाएंगे, वहाँ पर रिफाइन होगा, तब जाके हम लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। हमारे कंट्री में बनेगा लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता होगा, तो उसे हम खुद भी यूज़ करेंगे और दूसरे को भी हम दे सकते हैं। ये लिथियम की कहानी है। ठीक है, अब पाकिस्तान ये कहता है ना कि भारत को ना पहले से मालूम था। ठीक है, पहले ही बोल चुके हैं आपको हम कि भारत को पाकिस्तान बोलता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया ऐसा बोल रहा है। पाकिस्तान का ये वर्जन है कि इंडिया को पहले से मालूम था कि लिथियम यहाँ मिलने वाला है, और लिथियम से वो क्या क्या कर सकता है ना। इंडिया का जैकपॉट लग गया। ठीक है, सोचो ना, अगर आज की तारीख में कई 60 लाख मेट्रिक टन का अगर आप निकालोगे रुपया में, तो कितना रुपया होगा। तो सोचो ना, लगभग 25 से 30 ट्रिलियन रुपया जो है वो क्या कहते हैं, भारत जो है वो जैकपॉट लगे भारत का। ये समझो, इंडिया जो है उसके लिए बहुत है। खैर, आज के क्लास में इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर उसको पढ़िए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए स्लैंटेड ब्लैक बोर्ड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।
ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो इससे ज़्यादा सुपर इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।